हेलो कोडर्स, जय श्री कृष्ण टू ऑल। वेलकम टू दी कंप्लीट डीएसए सीरीज जहां हम लोग जीरो से लेकर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन द जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू प्रॉब्लम सॉल्वर। सो इस सीरीज में हम लोग एकदम जीरो से लेकर जीरो से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज डीएसए का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले आज हम। तो टुडेज गोल क्या है ना, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्या होते हैं, देन व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाई दिस सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, कुछ आप लोगों को सॉफ्टवेयर बताऊंगा कोडिंग के लिए, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डीएसए बोलते हैं ना। डीएसए मीन्स डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर एक पार्ट होता है और एंड एल्गोरिथम एक पार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर को ना, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ना, ए वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या हुआ ना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोगों को कुछ डेटा को स्टोर कराना है मेन मेमोरी में, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइज वे में एंड एफिशिएंट वे में हम लोग उसको मेन मेमोरी में स्टोर कराना है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या क्या होता है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक मुझे मुझे क्या करना है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 10 स्टूडेंट का 10 स्टूडेंट का क्या क्या रिकॉर्ड सेव करना है मेन मेमोरी में। तो रिकॉर्ड में क्या क्या रहेगा, उसका स्टूडेंट्स का नेम रहना है, उसके बाद उसका क्लास, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, देन ईमेल। ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, इस 10 स्टूडेंट्स के इस सब सारे डिटेल्स में मेन मेमोरी में स्टोर करूँगा। तो कैसे करूँगा, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरेज। ठीक है, एरेज डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम लोग, जैसे मान लीजिए मुझे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करना है, तो एरेज रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करने के लिए क्या करूँगा मैं ना, यहाँ पे मान लीजिए किसका रजिस्ट्रेशन नंबर XYZMP। ठीक है, तो इस तरह से मैं उसे एक एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकता हूँ मेन मेमोरी में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ हम लोगों को ना, मान लीजिए जब हम लोग इस मेन मेमोरी में उस डेटा सब रहेंगे, ठीक है, इस एरे फॉर्मेट में हमारे डेटा रहेंगे, तो मान लीजिए मुझे इस सब डेटा को मुझे एक्सेस करना हुआ, तो क्या करूँगा मैं, नो सीधा मैं मेन मेमोरी के पास जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि भाई एरे ऑफ 10 में मुझे जो भी डेटा है उसको मैंने रिटर्न कर दो, फिर वो देगा, मैं उसको एक्सेस कर पाऊँगा। सो यहाँ पे क्या हुआ ना, हम लोगों को डेटा को एक्सेस करने में सुविधा हुआ। ठीक है, सो दैट्स वाई वी यूज़ डेटा स्ट्रक्चर्स। अब आया समझ में। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप होते हैं, तो मेनली डेटा स्ट्रक्चर और दो टाइप के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। भाई वर्ड से समझ में आ रहा है, लीनियर मीन्स होता है डेटा आर अरेंज्ड इन सीक्वेंशियली। ठीक है, डेटा जो है वो सीक्वेंशियली अरेंज्ड होके रहेंगे, और नॉन लीनियर में पता चल रहा है कि डेटा इज नॉट अरेंज्ड सीक्वेंटली। ठीक है, सीक्वेंसली डेटा अरेंज नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के बाद नहीं आते हैं, इसको इसको कहीं पे भी उधर उधर रख लो उठा के, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। तो जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आते हैं, एरेज आते हैं, लिंक लिस्ट आते हैं, क्यूज आते हैं, स्टैक आते हैं। ठीक है, ये कुछ आते हैं, और भी बहुत सारे हैं, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ में।
सो एरेज मैं थोड़ा सा जस्ट हल्का इंट्रो कर देता हूँ। एरेज क्या होता है? हाँ, एरेज एक टाइप का आपका बोल सकते हो वेरिएबल होता है जो कि एक सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में। मान लीजिए इसका मेमोरी लोकेशन 100 है, इसका 200 है, इसका 300 है, इसका 400 है, इसका 500 है, ठीक है। तो जो डेटा स्टोर्स होंगे एरेज में वो क्या होंगे ना, कंटिन्यूसली मेमोरी लोकेशन में अरेंज होंगे और इंडेक्स वाइज अरेंज होंगे। मान लीजिए इसका इंडेक्स 1 है, 2 है, 3, 4, तो ऑलवेज इंडेक्स स्टार्ट विथ ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे 10 इसको एक्सेस करना हो तो क्या करूँगा मैं, एरे इसका कुछ नाम रहेगा, मान लीजिए इसका नाम ARR है, ARR ऑफ 2 में मुझे क्या करना है, इसको एक्सेस करना है तो मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, मतलब प्रिंट कर सकता, नहीं तो मैं 10 का वैल्यू को 20 के वैल्यू के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 कट के क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इजीली एरेज के अंदर उसके जो एलिमेंट्स है मैं उसको इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट क्या होता है ना, लिंक लिस्ट भी वही डेटा स्टोर्ड इन लीनियर फॉर्म, बट यहाँ पे क्या होता है ना, मेमोरी जो लोकेशन होता है वो अलग अलग, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में इन लोग सेव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका मेमोरी लोकेशन 100 है, इसका 200 है, ठीक है। तो जो इसका एक नोड में, इसको बोलते हैं नोड, ये क्या है, नोड। नोड में 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज योर डेटा पार्ट, सेकेंड वन इज योर बोल सकते हैं पॉइंटर टू नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। ये क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट नोड का। ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, 100 है, तो यहाँ पे 100 है स्टोर किया। डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा ना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है क्या 200 है, तो यहाँ पे 200 स्टोर होगा, ठीक है। तो दिस वन इज योर लिंक लिस्ट, ठीक। नेक्स्ट इज क्यूज। क्यू में क्या होता है ना, डेटा उसी तरह लिनियरली वे में अरेंज होते हैं, जैसे 10। यहाँ पे क्या होता है ना, फ्रंट और रियर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट, टू, ठीक है, टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट। यानी कि हम लोग यहाँ पे दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, एक फ्रंट एक रियर। आप कुछ भी यूज सकते हैं, RF देन लेफ्ट राइट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली एक बात याद रखिएगा ना, एरेज नहीं होता, जस्ट लाइक क्यूज होते हैं जहाँ पे एक रूल फॉलो होता है, FIFO, फीफो रूल। फीफो का मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है भाई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है ना, मान लीजिए आप लोगों को कैंटीन में खाना मिल रहा है, ठीक है। आप लाइन वाइज खड़ा होंगे, पहले आया A, उसके बाद आया B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो पहले जो आया उसी को ही खाना मिलेगा, उसके बाद जो है उसको मिलेगा, देन उसको बाद मिलेगा, उसके बाद वाले को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो पहले आया वो पहले गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे फॉलो होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 20 पहले क्या आया, पहले 10 आया, देन 29 आया, देन 30 आया, देन 40 आया, देन 50 आया, इंसर्ट हुआ। तो सबसे पहले डिलीट क्या होगा, 10 डिलीट होगा, देन क्या डिलीट होगा, 29 डिलीट होगा, देन 30 डिलीट होगा, देन 40 डिलीट होगा, देन एट लास्ट क्या होगा, 50 डिलीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन कहाँ से होते हैं, मतलब आपको जो डेटा को इंसर्ट करोगे, पुट करोगे, कहाँ से करोगे, रियर पार्ट से करोगे। और डिलीशन होता है हम लोग का फ्रंट पार्ट से होता है डिलीशन। ओके, माफ करना, ठीक है। कहाँ से होता है, फ्रंट पार्ट से डिलीट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका क्यूज। नेक्स्ट वन इज योर स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो लिफो, LIFO, और फिलो, FILO। भाई इसका मतलब क्या हुआ, लिफो फिलो। नाउ लास्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन लास्ट आउट, जस्ट इसका अपोजिट। जो फर्स्ट में आएगा वो लास्ट में जाएगा, जो लास्ट में आएगा वो फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। इसको एक इमेजिन करते हैं, एक मान लीजिए इसको हम लोग बाद में पूरा
अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा जस्ट इमेजिन कर लीजिए एक चीज़ कि आपके पास एक बकेट है, बाल्टी है आपके पास, ठीक है। आप उस बाल्टी में क्या किए ना, आप उस बाल्टी में पानी दिए, पानी भरे, पानी का लेयर भरा 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 यहाँ तक भरा। तो क्या होगा, जब आप पानी निकालोगे तो पहले कौन सा लेयर जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर का लेयर जाएगा, देन नीचे का लेयर जाएगा। जस्ट लाइक स्टाक, जस्ट लाइक अब बकेट जैसा ही यहाँ पे होता है कुछ ना। जो फर्स्ट में एंट्री किया 19 फर्स्ट में आया, उसके बाद 32, उसके बाद 21, बट जो आउट होगा सबसे पहले आउट कौन होगा ना, 21 ही सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। उसके बाद 32, उसके बाद 19, ठीक है। तो जो फर्स्ट आएगा वो फर्स्ट में ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाक हो गया। देन बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। वो क्या क्या होता है ना, यहाँ पे डेटा जो है वो क्या होता है ना, सीक्वेंस वे में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे अरेंज होते हैं देखते हैं इसको। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के टू एग्जांपल्स है, मतलब टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्री, एक होता है ग्राफ। ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है ना। ट्री एक हायरार्की लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जैसे होता है, आपका बायोलॉजी में पढ़े होंगे। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग का रहता है ट्री का, ठीक है। ए होता है आपका पेरेंट नोड, ये पेरेंट नोड के जो पेरेंट नोड से जो सक्सेसिव होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग चाइल्ड नोड, ठीक है। ये क्या है, चाइल्ड है, ये क्या है, पेरेंट है। समझ में आ रहा है। तो टॉप मोस्ट हम लोग पेरेंट एलिमेंट का क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। बाद में इसके बारे में डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्या होते हैं ना, डेटा यहाँ पे क्या होते हैं ना, सीक्वेंशियली ऐड नहीं होते हैं। पहले 4 आया, फिर 8 भी आ सकता है, फिर 7 भी आ सकता है, उसके बाद 5 आ सकता है। मतलब यहाँ पे सीक्वेंशियली नहीं ऐड होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ग्राफ। ग्राफ में भी उसी प्रकार का है। ग्राफ में क्या है ना, पहले मान लीजिए 7 आ गया, उसके बाद 9 आ सकता है, उसके बाद आपका 1 आ सकता है। मतलब यहाँ पे सिक्वेंशियली ऐड नहीं होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, इनको बोलेंगे हम लोग वर्टेक्स, और इनको बोलेंगे एजेस। जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। और जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे एजेस, एज, ठीक है। तो बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग, आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एल्गोरिथम। चलिए अब देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है ना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और कंप्लीट ए टास्क। किसी भी टास्क को आप लोग कंप्लीट करने के लिए जो जो स्टेप्स आप लोग अपनाते हो, फॉलो करते हो, उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। मान लीजिए मैं छोटा एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि प्रिपरेशन ऑफ टी। आपको चाय बनाना है, चाय बनाने के क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है, पहले आपको पेन डालना पड़ेगा, कंटेनर लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना पड़ेगा ना, उसके अंदर पानी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली पता होगा आप लोगों को। उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। देन क्या करेंगे, वहाँ पे चाय पत्ती ऐड करेंगे, चाय पत्ती ऐड कर ले भाई। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शुगर ऐड करेंगे। उसके बाद और एक स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। और एक स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, उसको बॉयल करेंगे 2-3 मिनट तक। देन क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर करेंगे, एक कप में उसको फिल्टर करेंगे, देन सर्व करेंगे ना। यहाँ पे क्या हुआ ना, प्रिपरेशन ऑफ टी में एक कंप्लीट प्रोसेस लगा, ठीक है। प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 8 तक स्टेप लगा। तो सारे स्टेप्स को हम लोग बोलेंगे मिला के एल्गोरिथम, ठीक है ना। हम लोग क्या किया ना, जो हम लोग का टास्क क्या था ना, हम लोग का टास्क था कि प्रिपरेशन ऑफ टी, हम लोग को चाय बनाना था। तो चाय बनाने के लिए क्या क्या हम लोग को स्टेप हम लोग फॉलो किए, तो उसी स्टेप्स को हम लोग बोलेंगे एल्गोरिथम। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है हम लोग, व्हाई शुड वी लर्न डीएसए। भाई हम लोग डीएसए क्यों पढ़ेंगे, मार्क्स के लिए ना इंटरव्यू के लिए, देखते हैं किस लिए पढ़ेंगे ना। डीएसए में एक्चुअली क्या होता है ना, डीएसए इज एक साइंस टाइप, ठीक है।
एक साइंस जैसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं ना, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, हम लोग का जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करता है। देन इम्पोर्टेंट फॉर कोडिंग, थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये सब के मतलब क्या होता है ना, कोडिंग इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। प्लेसमेंट भी हेल्प होता है। और क्या होता है, एक और लास्ट में एक पॉइंट है, मेक्स प्रोग्राम फास्टर एंड एफिशिएंट। ठीक है, दो वर्ड है, फास्टर एंड एफिशिएंट। भाई इसका मतलब क्या हुआ, फास्टर एंड एफिशिएंट। तो जो मैं कोड लिखूंगा, जो मैं प्रॉब्लम के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो किसी प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वो क्या होना चाहिए, फास्टर होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई ना, वो जो प्रॉब्लम है ना, वो कुछ ही स्टेप में अच्छे से मेरा कंप्लीटली सॉल्व हो जाना चाहिए, एंड एफिशिएंट वे में मतलब अच्छे तरीके से सॉल्व होना चाहिए। तो इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं। सीधा सा बात है, ठीक है। तो आई होप समझ आया आपका। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो कुछ बातें हैं, व्हाट विल यू बिकम आफ्टर दिस सीरीज, क्या होंगे आप इस सीरीज के बाद, कहाँ मतलब कहाँ तक के लेवल तक आप लोग सोच पाएंगे इस सीरीज के बाद। कुछ प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे, जैसे हाउ डज इंस्टाग्राम स्टोर मिलियन ऑफ पोस्ट, कैसे वो एक ही जगह में, एक ही सर्वर में कैसे मिलियन ऑफ पोस्ट को, रील्स को कैसे स्टोर करता है, उसके बारे में भी आप लोग एट लास्ट उसको समझ पाएंगे। हाउ डज गूगल सर्च फर्स्ट, गूगल कैसे सर्च कर लेता है फर्स्ट में, इतना फर्स्ट कैसे सर्च करता है। हाउ यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड यू, मतलब क्या होता है ना, यूट्यूब में जो वीडियोस है ना, आपको जो वीडियो अच्छा लगे आप उसी वीडियो ही आपको यूट्यूब दिखाएगा, ठीक है। हाउ डू गेम फाइंड दी शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी फ्री फायर खेला होगा, फ्री फायर या पबजी बैटल ग्राउंड, बीजीएमआई, तो यहाँ पे एक मैप रहता है, ठीक है, एक मैप रहता है, तो एक मैप के बीच दो प्लेसेस को कनेक्ट करता है पाथ, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है ना, बहुत सारे पाथ में से एक शॉर्टकट बोलते हैं, आप लोग शॉर्टकट बोलते हो ना, तो उस शॉर्टकट पाथ को, यानी कि वो क्या है, शॉर्टेड पाथ है, छोटा पाथ है वहाँ पे। मतलब मान लीजिए A to C जाना है मुझे, है ना, तो A to C जाने में मुझे एक लॉन्ग रास्ता भी मिल रहा है, एक शॉर्टकट भी मिल रहा है, तो मैं इस शॉर्टकट को क्या बोलूँगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। उस शॉर्टेस्ट पाथ को भी हम लोग DSA के जरिए फाइंड कर पाएंगे एट लास्ट ऑफ द सीरीज, ओके। देन विल अंडरस्टैंड हाउ एप्स मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, कैसे कोई भी ऐप, मान लीजिए आपका अनस्टॉप हो गया, लिंक्डइन हो गया, तो कैसे वो इतने सारे डेटा को मैनेज कर पाता है, ठीक है। आप लोग ये सब भी समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल लर्न इन दिस सीरीज, क्या पढ़ने वाले हैं भाई ना, कुछ इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीरीज में। इस सीरीज में क्या है वो चीज़, पहले हम लोग एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं उसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो हम लोग कोड करेंगे वो सब कौन सा लैंग्वेज के ऊपर होगा, C लैंग्वेज के ऊपर होगा, ठीक है। देन उस कोड का ड्राई रन भी हम लोग करके अच्छे से समझेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक सेकेंड लाइन में आप लोग टर्म देख रहे होंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होता है भाई ये, चलो थोड़ा वो देख लेते हैं। टाइम, स्पेस, ठीक, वर्ड से पता चल रहा है, टाइम मतलब होता है समय, स्पेस मतलब होता है जगह, हाँ कि नहीं। तो क्या होता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना, किसी भी आप लोग को प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करने में कितना टाइम कंज्यूम करते हो, कितना टाइम लेता है वो प्रोग्राम, जो कोड है आपका वो कितना टाइम लेता है, उसको हम लोग बोलेंगे
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलेंगे उसको, ठीक है। यूजुअली उसको हम लोग बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिग O ऑफ n log n, बिग O ऑफ log n, बिग O ऑफ 1, इस टाइप के आप लोग नोटेशनों को कई जगह देखे होंगे। वो सारे नोटेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे लेटर ऑन वीडियोस में, मतलब बाद के चैप्टर्स में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है भैया ना, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, 2 4 6 2 3। तो इस एरे को मैं क्या करूँगा ना, इस एरे के ऊपर मैं कुछ काम करूँगा और मैं एक एक्सटर्नल एरे बनाऊँगा। उस एक्सटर्नल एरे में मैं क्या करूँगा ना, 2 से जितने सारे भी एलिमेंट ग्रेटर हैं, है ना, दोज एलिमेंट्स विच ग्रेटर टू दी 2 से जो भी ग्रेटर है, मैं उनको क्या करूँगा ना, इस एरे में ले आऊँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्पेस को कंज्यूम किया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा एरे को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो उस एक्स्ट्रा एरे को यूज़ करने की वजह से हम लोग क्या होना, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n हो गया, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करते तो हम लोग जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहता, बिग O ऑफ 1, ठीक है। बस यूजुअली 2 ही आप लोग समझ लीजिए, बिग O ऑफ n, बिग O ऑफ 1। बाकी हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वाई दिस सीरीज, क्यों है भाई ये सीरीज, क्यों है ये सीरीज ना, यहाँ पे हम मिलके पढ़ाई करेंगे अच्छे से, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, इजी सी प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम भी आपको यहीं पे मैं VS कोड पे प्रोग्राम करूँगा। देन एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट भी आपको मिलेंगे। प्लेसमेंट प्रिपरेशन का भी बात करेंगे हम लोग, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लीड कोड के क्वेश्चंस हो गया, आपका हैकर रैंक के क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे सीरीज़ में। देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और लास्ट में लोग क्या मिलेगा आपको, प्रॉपर नोट्स मिलेगा, वीडियोस का जो प्रॉपर नोट्स है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको इस टुडेज़ एम में एक लास्ट पॉइंट था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर ना, हम लोगों को कोड लिखने के लिए एक एनवायरनमेंट का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो वो एक प्रोवाइड करता है हम लोग का एक अच्छा एनवायरनमेंट ऐप है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। यूजुअली वो गूगल में आपको देखने को मिलेगा, आप लोग सर्च कीजिएगा VS कोड, देन उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा आपके सिस्टम के अनुसार। अगर आपका सिस्टम मैक OS है तो मैक OS के लिए कीजिएगा, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ 64 के लिए कीजिएगा, ठीक है। So with this, let's complete the chapter. Thank you to everyone. And the next video, we'll start with one of the most important topic in DSA, that is arrays. Until then, keep coding and keep growing.